अब होगा, अब होगा, ठीक ना। पॉलिटी से चैप्टर नंबर 4, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। लेकिन हमको विदेशी स्रोत पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक डाटा का हम रिवीजन कर देना चाहते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा एक डाटा रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग उससे एक पेज पलटिए। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के पहले आप एक पेज पलटिए। आप लोग देखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। थोड़ा सा इसको हम प्रकाश इस पर डाल देते हैं, ठीक ना। बताइएगा, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह, सूचना और राज्यों के मामले में कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध किसके अंतर्गत था? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम जो है ना, स्वतंत्रता के समय पहला मंत्रिमंडल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे और परिवहन जॉन मथाई। रेलवे परिवहन जॉन मथाई। रेलवे परिवहन जॉन मथाई। रेलवे परिवहन जॉन मथाई। लेकिन बोल देंगे विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर। फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बोल देंगे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। बोल देंगे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। बोल देंगे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन बोल देंगे रेलवे और परिवहन जॉन मथाई। 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 याद हो गया? याद हुआ ना? चलिए, श्रम मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। लेकिन बोल देंगे रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। 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 एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। श्रम मंत्री जगजीवन राम। लेकिन बोल देंगे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। हाँ, डिफेंस में सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। 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 लेकिन बोल देंगे संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। 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 लेकिन बोल देंगे वित्त मंत्री I.K. षडमुखम शेट्टी। 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 लेकिन बोल रहे हैं उद्योग और आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग एवं आपूर्ति। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ कितना विवाद फैलाता है। आम लोग जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन पूछता है अभी बताइए? नहीं, आप नहीं जानते हैं? हो देखिए, आप जिस पार्टी से आप बात करते हैं, जिस पार्टी के विषय में, उसका आदर्श है। बीजेपी का आदर्श कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए नेहरू मंत्रिमंडल में है शामिल। इसीलिए कहते हैं पढ़िए, जितना पढ़िएगा। सुनिए ना, हम क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं कुछ बोलने के पहले पढ़िएगा ना तो बेहतर से जानिएगा। देखिए यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना, देखिए श्यामा प्रसाद यह नाम हाल बीजेपी के अभी कहीं नाम चेंज हुआ है ना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए हैं, बहुत नाम चेंज किया, इसी नाम पर रखा है। देखिए नेहरू मंत्रिमंडल में है ना, तो ये सब हम लोग को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। ये सब हम लोग मूर्ख बनते हैं। इसलिए राजनीति पे कभी भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। पढ़िएगा लिखिएगा ना तो मूर्ख नहीं बनिएगा। उद्योग और आपूर्ति कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग और आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। काय खनन और ऊर्जा V.N. गॉडगिल। काय खान ऊर्जा V.N. गॉडगिल। काय खान ऊर्जा V.N. गॉडगिल। चलिए अब आप लोग निकालिए
अब अगला होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कितना देर हुआ देखो तो, वो हम लेके चलेंगे ना, हमको कितना देर में ख़त्म करना है। टेमुआ का नहीं ख्याल रखेंगे तो कैसे होगा। हाँ चलो चलिए। हाँ ये बात सही है, घड़ी है रखे हुए वहाँ, बढ़िया वाला घड़ी। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया है? प्रस्तावना किससे लिए हैं? यूएसए से। प्रस्तावना यूएसए, प्रस्तावना यूएसए। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक अधिकार यूएसए। न्यायिक पूर्वालोकन यूएसए, न्यायिक पूर्वालोकन यूएसए, न्यायिक पूर्वालोकन यूएसए। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए। देखिए न्यायपालिका से दो गो है, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका पूर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे लिए हैं? यूएसए से। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यूएसए, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग यूएसए, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग यूएसए, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं 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 उस पर महाभियोग यूएसए। अब उपराष्ट्रपति कहाँ से? यूएसए से। उपराष्ट्रपति कहाँ से? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि यूएसए, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि यूएसए। तो देखिए एक क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्ट से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को हम कैसे हटाएंगे? तो राष्ट्रपति को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना, ये किससे लिए हैं? यूएसए से। बात समझे? न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन यानी कोई फैसला दे दिया है तो उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन फिर से उसको रिव्यू कर सकते हैं। ये किससे लिए है? यूएसए से लिए। बात समझे? तो राष्ट्रपति को हटाने की विधि, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की विधि, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की विधि कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से ली है? यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का पद किससे लिए है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद किससे लिए है? यूएसए से। मौलिक अधिकार किससे लिए है? यूएसए से। मौलिक अधिकार किससे लिए है? यूएसए से। बात समझे? और प्रस्तावना किससे लिए है? आगे प्रस्तावना के विषय में ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हो गया। और एगो वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किससे लिए हैं? यूएसए से। वित्तीय आपात किससे लिए हैं? यूएसए से। वित्तीय आपात किससे लिए हैं? यूएसए। अब वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 360, 360 किससे? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। अमेरिका खत्म हो गया, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अमेरिका को ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना किससे लिए हैं? प्रस्तावना किससे लिए हैं? यूएसए। मौलिक अधिकार किससे लिए हैं? यूएसए से। प्रस्तावना मौलिक अधिकार हो गया यूएसए से। राष्ट्रपति की नियुक्ति किससे लिए हैं? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद किससे लिए हैं? यूएसए से। 4 गो हो गया। अगला, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किससे लिए हैं? यूएसए से। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए? सॉरी उपराष्ट्रपति ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किससे लिए? यूएसए से। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए? यूएसए से। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी देश में सबसे ऊंचा कौन है? संविधान। देश में सबसे ऊंचा कौन है? संविधान। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। देश में संविधान सबसे ऊंचा कहाँ से लिए? यूएसए से। और न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक
पूर्वालोकन, ये कहाँ से? यूएसए से। न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से? यूएसए से। न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिए? यूएसए से। न्यायिक पूर्वालोकन, फोन गिरेगा, न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिए? यूएसए से। और वित्तीय आपात कहाँ से लिए? यूएसए से। वित्तीय आपात कहाँ से लिए? यूएसए से। हो गया, याद हुआ? चलिए आगे बढ़िए, यूएसए हो गया। अब आइए ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय, जिसको हम कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसद का जो दो सत्ता है, लोकसभा राज्यसभा, जो होता है लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति से साइन होगा। इस संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली एक नागरिकता, एक नागरिकता ब्रिटेन से। एक नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन। एक नागरिकता ब्रिटेन। एक नागरिकता ब्रिटेन। लेकिन बोल रहे हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सिंपल सा बात है, ध्यान से समझिए, ध्यान से। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली, कानून कहाँ बनता है? विधि कहाँ बनता है? संसद में। तो वो भी कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से। जैसे ये भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? कोई भी बिल लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, फिर कहाँ पारित होगा? राष्ट्रपति की साइन होगा, कानून बन गया। बस समझे। संसदीय प्रणाली चूँकि हम लिए कहाँ से? ब्रिटेन से, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ? ब्रिटेन। तो दोनों कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। एक नागरिकता कहाँ से लिए हैं? ठीक ना। अब विधि का शासन, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, ये भी कहाँ से होगा? ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, चूंकि संसदीय प्रणाली हम कहाँ से लिए हैं? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार में क्या होता है? संसद को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। बस समझें, जैसे कोई भी संसद को है गिरफ्तारी करना है तो उसको हम डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो संसद को कुछ विशेष अधिकार दिया है, ठीक ना। तो वो कहाँ से होगा? ब्रिटेन से। क्योंकि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लेंगे? विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से? चलिए आगे हो गया। और एक है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से? संसदीय प्रणाली है तो इसलिए मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहाँ से होगा? मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहाँ से होगा? ब्रिटेन से होगा। और एक है परमाधिकार लेख। परमाधिकार, परमाधिकार क्या होता है? आर्टिकल 32 वगैरह जो होता है ना, है जो 5 प्रकार का रीट जारी होता है, तो वही हुआ परमाधिकार। परमाधिकार कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। 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 और द्विसदनात्मक, भारत में कितने सदन है? 2 सदन है, तो द्विसदनात्मक प्रणाली कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। लोकसभा राज्यसभा जो है कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो हमको लगता है ब्रिटेन से आप लोग को दिमाग में आ गया होगा। अब चलिए आयरलैंड। अब आइए आयरलैंड। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिए हैं? 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 नीति निर्देशक तत्व। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से? आयरलैंड। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया होता है, वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड ने। राष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं? लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रोसेस है, जिसमें हम निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा का सदस्य लेता है और विभिन्न राज्यों का विधायक लेता है, सब ठीक ना, मनोनीत क्या निर्वाचित सदस्य लेता है, ठीक ना। विभिन्न राज्यों के निर्वाचित विधायक से भाग लेता है ना। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ से है? तो ध्यान से सुनिएगा, वहाँ कन्फ्यूजन होगा। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से? यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से? आयरलैंड। राष्ट्रपति का पद कहाँ से हो गया? यूएसए। राष्ट्रपति का पद कहाँ से हो गया? यूएसए। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड से हो जाएगा। अब देखिए अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यसभा
के 22 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा के 22 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता है, वो भी कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया है, ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए, बुक को छोड़ दीजिए। नीति, पहला सबसे फेमस क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति राज्यसभा के 22 सदस्यों को मनोनयन करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 22 सदस्यों का मनोनयन करता है, वो भी कहाँ से लिए? आयरलैंड से, ठीक ना। और राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो कहाँ से? यूएसए। राष्ट्रपति का पद कहाँ से? चूंकि राष्ट्रपति का पद यूएसए, क्यों? क्योंकि यूएसए में सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। यूएसए में सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। और यूएसए में दूसरे नंबर पर लेडीज कौन होता है? दूसरे नंबर पे कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? तो आयरलैंड से क्या क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन जो करता है, आयरलैंड। बात समझे कि ना। वो कहाँ से करता है? समाज सेवा, विज्ञान, विभिन्न क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, बहुत क्षेत्र से करता है, जिसको मन हो गया। बात समझे कि ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड हो गया। चलिए ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना हम लिए यूएसए से, प्रस्तावना लिए हैं यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना लिए हैं यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। 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 अब बताइए, समवर्ती सूची, 3 गो सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया। और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ध्यान से सुनिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, और केंद्र के पास क्या शक्ति होगा, राज्य के पास क्या शक्ति होगा, दोनों के शक्ति का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना यूएसए, ठीक। बात समझें। चलिए, और एक क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है संसद के दोनों सदनों की बैठक? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत होता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा? इसका कमेंट में जवाब आप लोग दीजिएगा। थोड़ा सर्च मारिएगा ना, सुनिए ना, हम कमेंट में जवाब इसलिए देते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इतना इंपॉर्टेंट कि आप वर्णन कर सकते हैं। जब आप घर में बैठ के सर्च मारिएगा ना, तो वही ज़्यादा याद रहता है। आप उस क्वेश्चन को जवाब पढ़िएगा, आप उस क्वेश्चन को आप लिखिएगा ना, वो ज़्यादा जवाब, वो ज़्यादा मतलब आपके दिमाग में रहता है। ऐसा कहता है, हम नहीं कहते हैं, साइकोलॉजी कहता है। हम तो बताइए देंगे, आप लोग पहले मेहनत करके आइएगा ना, तब हम बता देंगे, ठीक। चलिए, हो गया। चलिए, हो गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान से सुनिए, प्रस्तावना की भाषा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना बोलेगा यूएसए। प्रस्तावना बोलेगा तो यूएसए। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बोल देंगे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। केंद्र और राज्य के बीच संबंध 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 ऑस्ट्रेलिया। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया। संसद का संयुक्त बैठक 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 ऑस्ट्रेलिया। अगला है
व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। व्यापार वाणिज्य की समानता कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट। चलिए ठीक है। हाँ आवाज दिए मेरा। चलिए अगला है जर्मनी। आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। आपातकाल में राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार है के संबंधित शक्तियाँ हैं, देखो इमरजेंसी कहाँ से लिए हैं? तो इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकार पर जो राष्ट्रपति का शक्ति है वो भी कहाँ से लेंगे? तो अब राष्ट्रपति का नाम फिर से आया ना बउआ रे, राष्ट्रपति का फिर से नाम है। जब जब राष्ट्रपति आ रहा है तब तक हम शुरू से बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया? राष्ट्रपति का पद यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएंगे यूएसए से, राष्ट्रपति पे महाभियोग यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से? आयरलैंड से। बात समझे? कोई बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते। जर्मनी से कुछ नहीं, इमरजेंसी याद रखना है। जर्मनी से क्या याद रखना है? इमरजेंसी, आपातकाल, ठीक ना। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक जो संघीय प्रणाली है ना, संघीय प्रणाली, जो संघीय प्रणाली भारत में जो संघीय प्रणाली है, जो राज्य है और केंद्र है, राज्य और केंद्र है, जो मतलब राज्यों का शक्ति अलग है, केंद्र का शक्ति अलग है। ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं संघीय प्रणाली। भारत में जो संसदीय संघात्मक प्रणाली है, भारत में जो शासन प्रणाली कैसा है? संसदीय संघीय, बस समझे, संसदीय संघात्मक प्रणाली है भारत में, समझे? ओहो, केवल केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है ना, वो लिए हम क्या से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन भारत में जो उतने काम में संघीय प्रणाली खत्म थोड़ी ना हो जाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति हो गया, उसी को कहेंगे संघीय प्रणाली, बस समझे? भारत में एक केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बांटा, वो हम लिए ऑस्ट्रेलिया से। अब भारत में जो शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली, वो कहाँ से लिए हैं हम? वो लिए हैं कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए हैं? कनाडा से, जिसमें एक केंद्र होगा और विभिन्न राज्य होगा, विभिन्न राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होगा, बात समझे? चलिए, संघात्मक विशेषता कहाँ से लिए हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगा, कहाँ से लिए हैं? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगा, कहाँ से? अब इस समझ लो, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगा, इसको बात समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम लिए ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। जो तीनों में ना हो, कोई विषय जो छूट गया है, जो तीनों में नहीं है, न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती, जो तीनों में ना है वो किसके पास जाएगा? केंद्र के पास। जो तीनों में नहीं है वो कहाँ जाएगा?
केंद्र के पास। ये कहाँ, इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, इसी को क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति है। तो ये कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो कनाडा से। कहाँ से ग्रहण किए हैं, कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। राज्यपाल, देखो आया एक, अब आया राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से। अब यहाँ दे दिया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय की पारदर्शी न्याय निर्णय। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय वाला ध्यान से समझो। सर्वोच्च न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया हम लिए यूएसए से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से है, यूएसए से। लेकिन अगर न्यायिक, यहाँ क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पारदर्शी न्यायालय। राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ परामर्श मांगता है, बात समझे। राष्ट्रपति किसी कानूनी विषय पे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, बात समझे, सलाह मशवरा मांगता है। राष्ट्रपति दे या ना दे वो राष्ट्रपति के विवेक पर है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया है, ये लिया है कनाडा से। ये कहाँ से लिया है, कनाडा से, बात समझे। सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेंगे ये कहाँ से लिया है, कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कहाँ से है, कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कहाँ से है, कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कहाँ से है, कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कहाँ से है, तो याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिए हैं, कनाडा। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिए हैं, कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए हैं, कनाडा। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ये कहाँ से लिए हैं, कनाडा, ठीक है। हाँ कुछ लिया होगा ऑस्ट्रेलिया से जो, नहीं ऑस्ट्रेलिया से जो मुक्त याद रखिएगा ना, हाँ केंद्र और राज्य के बीच संबंध याद रखिएगा। हाँ केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन दोनों जगह से लिया है, ठीक ना। मुख्य याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध। चलिए अगला बढ़िए। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद से, अनुच्छेद 368 से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। लेकिन नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि निर्माण की प्रक्रिया बोलेगा तो जापान, सॉरी ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। अब देखिए अगला, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो लिया है वो कहाँ से लिया है, फ्रांस से। जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वो गणतंत्र जो शासन प्रणाली वो कहाँ से लिए हैं हम, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से, और उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। चलिए ये हो गया आपका कौन, विदेशी स्रोत। ये हो गया आपका विदेशी स्रोत। चलिए चलिए अब निकालिए तो आप लोग, विविध निकालिए तो फटाक से। कितना हो, कितना हो, चल 10 मिनट है। नहीं ये रहने दो, पूरा डाटा एक साथ मत करो, ये भी डाटा निकालिए, विविध निकालिए तो। पहले दिवस कर लेते हैं एगो। दिवस में कौन सा, अप्रैल। चलिए दिवस कर लेते हैं। विश्वास दिवस 7 अप्रैल। विश्वास दिवस, विश्वास दिवस, विश्वास दिवस, विश्वास दिवस
वीरता दिवस, वीरता दिवस, वीरता दिवस, वीरता दिवस 9 अप्रैल, वीरता दिवस 9 अप्रैल, वीरता दिवस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, थोड़ा दिमाग लगा के, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। चलिए, पुस्तक, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। कहाँ तक हुआ था? चलिए आइए, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। कहाँ तक होगा? 40 से होगा ना? राष्ट्र बताइएगा। डीजल लोकोमेटिक वर्ष कहाँ है? वाराणसी। डीजल लोकोमेटिक वर्ष वाराणसी, 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 डीजल लोकोमेटिक वर्ष वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्था कोलकाता, 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 भारतीय रासायनिक जैविकी संस्था कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था नागपुर, 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 केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था नागपुर। औषधि विश्व अनुसंधान संस्था लखनऊ, औषधि विश्व अनुसंधान संस्था लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ और विश्व अनुसंधान संस्था लखनऊ। औषधि और विश्व कहाँ? लखनऊ। औषधि और विश्व कहाँ? औषधि, ध्यान से सुनिए, औषधि हो गया, वनस्पति हो गया, विष, औषधि भी है लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान भी है लखनऊ, विष अनुसंधान भी है लखनऊ, तीनों है, औषधि वनस्पति विष। देखो विष होगा तो हम औषधि से जो है ना छुटकारा पाएंगे। हाँ, वनस्पति तो वही होता है ना, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा वनस्पति, बोटनी। चलिए हो गया ना। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, 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 कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कोलकाता,
केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कोलकाता, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कलकत्ता। कहाँ है? जूट कलकत्ता, जूट कलकत्ता, जूट कलकत्ता। पुरातात्विक कोलकाता। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? केंद्रीय कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। अब मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? जलाहली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? जलाहली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? जलाहली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक। और दलहन कहाँ है? कानपुर। दलहन कहाँ है? कानपुर। दलहन कहाँ है? कानपुर। जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खड़गवासला। 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 हाँ, एनडीए का ट्रेनिंग खड़गवासला में। रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, निकालिए। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहाँ है? जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जनेवा। कब स्थापना हुआ? 1865। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 1865 जनेवा। पहले ही हो गया है। ITU इंटरनेशनल टूरिस्ट, हाँ दूरसंचार, हाँ दूरसंचार टेलीकॉम हो गया, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कब हो गया? 1865। कहाँ है मुख्यालय? जनेवा। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जनेवा। कब हुआ स्थापना? 1865। कब हुआ? 1865। सार्वभौम डाक संघ 1874। सार्वभौम डाक संघ 1874। कहाँ? बर्न, स्विट्जरलैंड। सार्वभौम डाक संघ कब? 1874, बर्न, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 जनेवा। 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 20 पर्यटन संगठन, 20 पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड। 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 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम। IMF की स्थापना 1945 वाशिंगटन DC। IMF वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। IMF वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। IMF वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC। ठीक ना। यूनेस्को 1940 पेरिस। यूनेस्को 1940 पेरिस। यूनेस्को 1940 पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 1958 ना 58 दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 1958 लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 1958 लंदन। विश्व व्यापार संगठन 1948। विश्व व्यापार संगठन 1948 जनेवा। विश्व व्यापार संगठन 1948 जनेवा। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 जनेवा। 1950 भी दिया है ना। विश्व मौसम विज्ञान 50-51 दोनों दिमाग में रखिएगा ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 जनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 जनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 जनेवा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना, ठीक ना। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना। अब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, विपो हो गया 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा। और कृषि विकास, कृषि से आएगा तो हमेशा मारिएगा रोम, कृषि से आएगा तो हमेशा मारिएगा रोम, कृषि से आएगा तो हमेशा मारिएगा रोम, ठीक ना। 1976 रोम। अब विश्व व्यापार संगठन 1995 जनेवा, विश्व व्यापार संगठन 1995 जनेवा, विश्व व्यापार संगठन 1995 जनेवा। और रासायनिक हथियार निषेध अधिकरण 1997 द हेग, रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997 1997 द हेग। चलिए नहीं उस दिन तो फिर शेयर कीजिएगा।